गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मनदीप मैथ्स में। अलजेब्रा की अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर ही रहे हैं और उसके अपने 11 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज का अपना लेक्चर नंबर 12 जो है, और अपने ऑलरेडी 110 क्वेश्चन कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 111। हमें पता है कि हर रोज़ हम क्लास के अंदर कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। एक या दो कंसेप्ट कंफर्म है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए आप क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आप, जो आपकी स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन आप टीसीएस के एग्ज़ाम उठा के देखो आप। टीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा या ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। तो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में ये पूरा कंसेप्ट बता दूंगा। ये क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं देख के। पहले अपने पूरा इसका डिटेल समझते हैं, फिर इसको डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे वो समझेंगे। देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, आपसे ये रिजल्ट पूछे हैं। तो एग्जामिनर देखो इसको क्या लिखा हुआ है एग्जामिनर ने, पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि 8x क्यूब प्लस 27 y की पावर 3 किससे डिवाइड हो रहा है? ये 2x प्लस 3y। अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ जो नंबर दिया होगा ना, ये इसी का ही क्यूब होगा। जितने भी क्वेश्चन है देखो, इसका क्यूब देखो आप, और 3y का क्यूब देखो आप। इसका मतलब अगर अपने 2x का क्यूब कर दें और 3y का क्यूब कर दें तो ये जो नंबर है ऊपर वाला, ये आपका पैटर्न जो बना, ये बना आपका a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे आपका आ रहा है a प्लस b। 2x का क्यूब किया 8x क्यूब, 3y का क्यूब किया तो 27y क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन है। हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ये a प्लस बी से डिवाइड होगा, आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये तो क्या है, ये नंबर तो है आपका a और ये नंबर क्या है b। अगर इस फॉर्मेट पे लिखें तो a स्क्वायर, इसका मतलब 2x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रही बात? क्योंकि देखो 2x प्लस 3y यहाँ आएगा। अगर आप 2x का क्यूब और 3y का क्यूब लिखोगे, 2x प्लस 3y कट गया तो यही रिजल्ट आया। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट कितना आया? ये आया आपका 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। इसका कंपैरिजन इससे करो आप, इससे कंपेयर करो आप, तुलना अगर करें तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ a की जगह क्या आ रहा है? 4। a की जगह कितना आ रहा है? 4। b की जगह cy स्क्वायर, c की जगह देखें तो c की जगह क्या आ रहा है? 9। और b की जगह क्या आ रहा है? xy से xy कट गया, b की जगह आ रहा है माइनस के 6, माइनस के 6। a आ रहा है 4, b आ रहा है आपका माइनस 6 और c आ रहा है आपका 9। वैल्यू रख दो आप इसके अंदर। a की जगह 4 रख दो आप, यहाँ रख दो 4। b की जगह क्या रख देंगे? माइनस के 6, माइनस के 6, और c की जगह क्या रख देंगे? 9। तो ये कितना आ गया? 20 माइनस 24 प्लस 27। अब आप देखो यहाँ कितना आ गया? 3, 20 में 3 ऐड करेंगे, फाइनल आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 23 इस क्वेश्चन का है आंसर। अब मैं आपको इसको बताऊंगा कि आपको कितना का लिखना है। ये एक बार देख लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो जैसे यही क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अपने को एग्जाम में करना हो तो आप कैसे लिखोगे? अपने को पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ कितना है? a प्लस बी। जब a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी से डिवाइड करते हैं तो अपना जो आंसर आता है वो आता है आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप कंपेरिजन करो यहाँ से बस। a स्क्वायर, ये a है और ये क्या है आपका b। a का स्क्वायर मतलब a की जगह यहाँ कितना आएगा? 4, यहाँ 4 लिख दो आप बस। और b स्क्वायर, ये वाला 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, c का मान कितना आ गया? 9। माइनस का ए बी, माइनस के 6xy, तो b की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के 6। अब ये कितना हुआ? 20 और 27 और माइनस के 24। देखो आप, ये हो गया प्लस के 3 और 20 में ऐड करेंगे, फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ गया? 23। बस आपको इतना ही लिखना है एग्जाम के अंदर। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब पे होगा, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट पढ़ो आप, देखो आपके सामने। अब आप दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, a माइनस बी, पहले इसे लिख लेते हैं a माइनस बी, a माइनस बी। अब ये नंबर इसका क्यूब होगा, 100% श्योर है ये। अब इसका क्यूब करो, 3 3 3 कितना हुआ 27, रूट 5 का क्यूब, रूट 5 रूट 5 रूट 5 मतलब 5 रूट 5, 27 इंटू 5 कितना हुआ 135 रूट 5, मतलब इसका क्यूब है ये नंबर इसका क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। और रूट 2 का क्यूब करोगे तो 2 रूट 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब आप बताओ कि a क्यूब माइनस बी क्यूब को जब आप a माइनस बी से डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। कैसे? क्योंकि इसका एक ब्रैकेट तो होगा a माइनस बी, ये तो आपको पता है, इस पर इस ब्रैकेट पे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया a माइनस बी, ये कट गया आपस में। आपको आपके दिमाग के अंदर सिर्फ ये क्वेश्चन, यहाँ ये ब्रैकेट डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि a माइनस बी तो कट जाएगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में a प्लस बी कट गया था। अब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ a क्या है, ये वाला नंबर, और b क्या है, ये वाला नंबर। अब आप देखो कंपैरिजन करो इनका, इनकी तुलना करो आप, कंपेयर करो आप। ए एक्स स्क्वायर 9 इंटू 5, इसका मतलब a का जो मान होगा वो होगा 45, प्लस बी वाई स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर वाला ये वाला, रूट 2 का स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, मतलब b का मान यहाँ से कितना हुआ 2। अब आप देखो c, रूट 10 सी एक्स वाई, मतलब दोनों का प्रोडक्ट। देखो आप इस जगह पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें इस जगह पर, तो रूट 5 रूट 2 रूट 10 हो गया, ये हो गया 3 रूट 10 एक्स वाई। अब 3 रूट 10 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो आप 3 रूट 10 एक्स वाई का जब आप इससे तुलना करोगे, रूट 10 एक्स वाई तो हो गया, तो c का मान 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब c का मान यहाँ कितना आ जाएगा 3। सॉल्व कर लो आप, 47 में से 27 माइनस करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो a स्क्वायर 9 इंटू 5, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 45, बी वाई स्क्वायर रूट 2 वाई का स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, b का मान कितना आ गया 2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हुआ रूट 10, 3 रूट 10 एक्स वाई, 3 रूट 10 एक्स वाई, तो c का मान कितना आया 3। तो वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, देख लो आप। देखो अब ये क्वेश्चन है, जैसे ही अब ये लिखा हुआ है, ये भी वही क्वेश्चन है सेम। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले क्वेश्चन में a क्यूब प्लस बी क्यूब ये नीचे लिखा हुआ था, ये ब्रैकेट नीचे लिखा हुआ था, अब इसने मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो एक ही है। आप ये सोचो कि ये नंबर जो है, ये नंबर का क्यूब लिखा हुआ है, ये क्लियर। अब ये क्या लिखा हुआ है, एक देखो क्यूब करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 अंडर 3 24 अंडर 3 एक्स की पावर 3, रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 वाई क्यूब, एक ही बात है। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर अपने कंपैरिजन करें एक सेकंड के लिए इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। अब आ देखो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये तो इसके इक्वल है, यहाँ कंपैरिजन करो इसका, देखो आप ये अगर अपने कंपेयर करें, इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 4 इंटू 3 12 एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी 2 रूट 6 हो गई 2 रूट 6 एक्स वाई, प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वाई का स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर। अब आप इसका कंपैरिजन करो इसके साथ, क्योंकि इसकी जगह ये लिखा हुआ है ना ये, अब इसकी तुलना करो आप, इसका कंपेयर करो आप। यहाँ से a का मान कितना आ गया 12, a की जगह कितना आ रहा है 12, रूट 6 b एक्स वाई के साथ, b की जगह क्या आएगा -2 रूट 6, -2 रूट 6, और कांस्टेंट जो है ये वाला c 2, लेकिन ये माइनस है तो इसका मतलब c की जगह 2 है और यहाँ कितना आ गया -2। अब ये कितना हो गया 24, ये कितना हुआ -2 इंटू 6 कितना हुआ 12, क्लियर है।
माइनस के 2, 24 में से 14 माइनस कर देंगे, फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आया 10। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे, या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगेगा या ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा। बार बार प्रैक्टिस करना, ये काफ़ी बार आया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखो आप, अब ये दूसरा कंसेप्ट है, मतलब उसी में ही है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आए हैं अभी। आप पेपर उठा के देखो आप, अगर आपको लग रहा है कि शायद नहीं आए हैं तो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 110 है, ए प्लस बी 5 है, और ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab का रिजल्ट आपको बताना है। फॉर्मूला वही है जो भी आपको मैंने बताया। देखो आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसे सॉल्व करो। देखो प्लस के 2ab होगा और माइनस के 3ab होगा, तो माइनस का ab आएगा। इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है। अगर 110 का एक फैक्टर 5 है तो दूसरा क्या होगा, 110 में 5 का भाग दे दो आप, 22 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, देखो आप, ए क्यूब प्लस की फॉर्मूला तो वही लग रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ये किसके बराबर है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप इसे सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के 3ab, तो माइनस का ab हो गया। इसका मतलब मान रख दो आप, ये कितना है 110, ये कितना है आपका 5, और ये रिजल्ट आपसे पूछा ही है सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इसके अंदर क्वेश्चन में आ जाएगा 22। इस क्वेश्चन का आंसर है। इस पर और अलग अलग वैरायटी के क्या क्या क्वेश्चन है, मैं 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, देख लो आप। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 80, ए बी कितना है 6, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको रिजल्ट बताना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले सोच लो, अगर फैक्टर हो रहे हैं, जैसे 6 का 6 और 1 होगा, 3 और 2 होगा, और लेने पॉजिटिव ही है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर आप 6 और 1 लोगे तो 36 और 1 37 नहीं आ रहा, आपका 3 और 2 के हिसाब से भी नहीं आ रहा, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन के लिए देखो आप, पहला इसका पैटर्न क्या है, देखो मैं आपको यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर कंसेप्ट देखें अपने, ये क्या है ए प्लस बी, अभी जो अपनों ने क्वेश्चन किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या इसको पहले लिख दो बाद में लिख दो, एक ही बात है। अब आप देखो कि अपने पास क्या क्या है, अपने पास a प्लस बी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है अपने पास, ये कितना है 88, माइनस ए बी कितना है 6, यहाँ कितना आ गया 82 इंटू, अब हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट है, ए प्लस बी की। अब ए प्लस बी कैसे लेके आएँ, अब आप दिमाग लगाओ कि यहाँ अगर इस क्वेश्चन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, अगर इसका फॉर्मूला लिखें, ए प्लस बी के लिए कर रहे हैं ये, तो ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट यहाँ से कितना आया 80, और ए बी का डबल ये कितना हो गया 2 × 6, ये कितना हो गया आपका 12। ए बी का डबल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका, एक सेकंड, यहाँ 88 है मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ 88, ये कितना हो गया आपका 88, और क्योंकि 88 लिखा हुआ है ना यहाँ, 88 और 12 कितना हो गया 100 हो गया। अब आप सोचो कि जब आप a प्लस बी लिखोगे, इस जगह पर a प्लस बी लिखोगे, तो 100 का जब आप वर्गमूल लेते हो स्क्वायर रूट, वहाँ प्लस माइनस 10 आएगा। अब प्लस माइनस, इसी वजह से इसने लिखा कि पॉजिटिव नंबर आपको लेना है, तो इसका मतलब 100 का वर्गमूल कितना आ गया, यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को 10। अब इस 10 की रिक्वायरमेंट यहाँ थी, देखो आप इस 10 को यहाँ रख दो आप, अगर इस 10 को यहाँ रखें तो यहाँ जो रिज़ल्ट आया वो कितना आया 820। इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हो गया पहला तरीका इसका, देखो आप एक बार देखो लो इसे। अब आपने इसे जब इसे नोट किया, देखो आप इस क्वेश्चन में, तो इसी का दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है जो मैंने आपको पहले समझाया था। देखो आप, जरूरी नहीं कि याद है कि एक बार एक वैल्यू को 0 करके समझाते थे। एक क्वेश्चन को मैंने 4 तरीके से बताया था, 3 जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, जब आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवाए थे, उसके अंदर इस पैटर्न का एक क्वेश्चन था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी जगह इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो चाहे ये अप्लाई करो, दोनों ही केस के अंदर आपको ए प्लस बी तो चाहिए। अगर मान लो आप ये वाला अप्लाई करते हो तो ए प्लस बी के लिए यहाँ तक तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ए प्लस बी का मान कितना है 10,
-3ab कितना है 6, और a + b कितना आ गया यहाँ 10। अगर आप 1000 में से अगर आप 180 माइनस करोगे, आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा 820। क्वेश्चन का आंसर है, आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट वाले से करो चाहे आप सेकंड वाले से करो। इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे आया तो इसको इस तरीके से करना है। देखो अब ये आज की क्लास का तीसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसी पर ही है। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। यहाँ देखो सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लिखा हुआ है a³ और यहाँ लिखा हुआ है b³। अगर आप चाहते हो कि a ही लिखा जाए क्योंकि यहाँ 67.5 है, तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन में पॉइंट हटा दो। आप पॉइंट हटाया, नीचे 10 नीचे 10, तो नीचे 100 आ गया। यहाँ भी कितना आ गया 100 और यहाँ भी कितना आ गया 100। तो उस 100 को अपने ले लेते हैं कॉमन। अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ जो नंबर है ये पॉइंट हट गए, देखो आप ये पॉइंट हट गया सबका। अब आप देखो इसके बाद वही क्वेश्चन है जो भी अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, a³ + b³। कंटिन्यूसी कंसेप्ट पे चल रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर करके क्वेश्चन चल रहे हैं। a² + b² - ab। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला किसके बराबर है, ये है आपका a + b के, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होता है a³ + b³ का a + b, a² + b² - ab, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा a + b। तो हमें ये पता कि हमारे आंसर में ये तो a है, इन दोनों का टोटल होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 675 + 325। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ रिजल्ट कितना आया 1000। लेकिन 1000 तब हुआ जब यहाँ तक अगर अपने सॉल्व कर रहे हैं इसे, ये जो 100 है ये ऊपर भी तो शिफ्ट होंगे। अगर ये ऊपर शिफ्ट होंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1,00,000। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर a³ + b³। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वहाँ a³ - b³ भी कर देगा, या एग्जामिनर a³ + b³ को नीचे लिख देगा, इसको ऊपर करके लिख देगा, वो 1/में में आएगा। सबसे पहले ये नंबर आपके सेम बनने चाहिए, जितने भी पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं उनको बाद में एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप दिमाग लगाओ कि कौन सा फॉर्मेट बन सकता है। अगर ऊपर की वैल्यू देखें अंश की, न्यूमरेटर की, तो ये a³ - b³ है और नीचे जो नंबर दे रखा है वो a² + ab + b² है। तो इसका मतलब अपना जो आंसर होगा वो a - b होगा। और यहाँ देखो कोई पॉइंट नहीं आपको हटाना, नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर अपने वैसे डायरेक्ट करें तो a - b, इसमें से वाला माइनस कर देंगे, पॉइंट भूल जाओ आप। 72 में 39 माइनस किया 33, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.33 आंसर। बस इतना ही करना है आपको। ऊपर क्या लिखा हुआ है a³, यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस का b³, नीचे नंबर लिखा हुआ है a² + ab + b²। ये किसके बराबर है a - b, क्योंकि दूसरा जो ब्रैकेट आएगा वो यही तो आएगा और उससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a - b हुआ। a अपना क्या है क्वेश्चन में 0.72 और b कितना है 0.39, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 0.33 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। तो ये नोट कर लो आप एक बार। देखो आज की क्लास में जितने भी अपनों ने क्वेश्चन किए हैं 3 कंसेप्ट पे, उन्हीं पे एक एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 63.5 × 63.5 × 63.5 प्लस, ध्यान से नोट कर लेना आप क्योंकि ये क्वेश्चन कई बच्चों का गलत होगा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये 36.5 × 36.5 × 36.5 अपॉन में 6.35 है, और क्योंकि ऊपर 63.5 है तो ये पूरा सॉल्व करना है आपको। किस पैटर्न पे होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है 3√3 x³ माइनस 2√2y³ बराबर लिखा हुआ है √3x माइनस √2y। टीसीएस का क्वेश्चन ही है ये। और सेकंड ब्रैकेट इसका कौन सा है ax² + by² + cxy। तो आपको जो रिजल्ट बताना है वो a × b डिवाइड c का बताना है। तीसरा क्वेश्चन जो भी आपको बताया है कि a + b का रिजल्ट है 8 और ab कितना है 32/3, तो उस कंडीशन में आपको वैल्यू बतानी है a³ + b³ की। तो यहाँ पे एक नोट कर लो आप, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी अपने जो लास्ट के अभी लगभग अपने 10 क्वेश्चन एवरेज लेते हैं। अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन पहले के लेक्चर के करवा देता हूँ जो थोड़ा सा अलग हटके हैं और उसमें कुछ सीखने को आपको नया मिलेगा। जैसे पावर 5 वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 118 देखो आप, अगर मान लो कि एग्जामिनर ने लिखा कि यदि
x प्लस 1/x का मान है 3, तो उस कंडीशन में आपको रिजल्ट बताना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ये क्वेश्चन अगर मैं 2010 से अगर अभी तक अपने काउंट करें तो ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार आए, और इसका तो आंसर ही याद हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ 3 है तो 123 आंसर है। बहुत बार एग्जाम में आया, कभी ये CHSL में आया, कभी CGL में आया, कभी CPO में आया। देखो पावर 5 जो है इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ स्क्वायर होता मान लो तो राइट साइड का स्क्वायर -2, 9 - 2 7 कर देते। अगर यहाँ 3 होता तो राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड कर देते। पावर 5 के लिए क्या है कि अगर घातांक करने का रूल अगर पढ़ें x की पावर a और x की पावर b, तो ये रिजल्ट होता है a प्लस b। अगर बेस सेम होंगे तो पावर जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि पावर अगर 5 है तो 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। पावर 3 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे। इसका मतलब इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, पावर 5 को इसको अगर अपने देखें तो इसको अपने लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² और साथ में x³ प्लस 1/x³। अब आप देखो कि जब आप दो वैल्यू का 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 टर्म्स का, तो रिजल्ट आएंगे 4। अपने को चाहिए कितने, 2। इसका मतलब इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा हैं। अब अपने पहले ये कंफर्म करते हैं कि 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं। अब जिस स्टूडेंट की बढ़िया तैयारी है उससे वो तो तुरंत बता देगा कि ये एक्स्ट्रा है, वो माइनस कर देगा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कैसे। देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आपके पास है। जब आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना आपका 1/x। एक्स्ट्रा में आ रहा है तो अपने क्या करते हैं 1/x को यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि इसका 1/x, ये रहा 1/x। अब आप देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना आ रहा है x, वो पॉजिटिव था 1/x, तो x भी पॉजिटिव है, ये x लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करोगे तो यहाँ कितना आया 1/x टू द पावर 5, ये नंबर आ ही रहा है आपका। इसका मतलब आपके पास जो नंबर आया वो एक्स्ट्रा ये है, तो अपने क्या करेंगे इस नंबर को माइनस कर देते हैं। फिर देखो दोबारा से जब मैं ऑफलाइन बैच के अंदर बताता हूँ तो ये बच्चों का मैक्सिमम कन्फ्यूज़न रहता है। देखो आप x की पावर 5 अपने पास है, यहाँ कितना आ गया 1/x माइनस 1/x कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आया x माइनस x, वो भी कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 1/x की पावर 5, यहाँ 6 नहीं आएगा क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर हमेशा जुड़ती है। क्लियर। अब आप देखो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। अगर अपने यहाँ से ये नंबर लेके आए, ये वाला, ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 1। ये क्या होगा राइट साइड का स्क्वायर -2, 9 में से दोगे कितना आ गया 7। लेक्चर 2 की अगर बात करें, यहाँ से ये वाला रिजल्ट लेके आए तो राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड। अगर आप 27 में 9 माइनस करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 18, और ये आपको पता ही है कि ये रिजल्ट आपका 3 है। अब सब वैल्यू को अपने यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 7 इंटू 18 -3, 1 to 6 में अगर आप 3 माइनस करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 123। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, और ये थोड़ा ध्यान, वैसे भी आप इसका आंसर याद रख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आया एग्जाम में बहुत बार है। तो पहले 2 और 3 जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्या लिखा है, यदि x² प्लस 1 का मान 3x के बराबर है तो आपको रिजल्ट x की पावर 4 प्लस x की पावर -2 और x² प्लस 5x प्लस 1 नीचे लिखा है, इसका रिजल्ट आपको बताना है। पहले आप खुद सोचो कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, फैक्टर कर लेंगे। जब आप इसका फैक्टर करोगे इसके फैक्टर ही नहीं होंगे। देखो कैसे, मान लो आप एक वैल्यू रखो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 और यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो x² माइनस 3x प्लस 1 जोड़ने पर -3 और मल्टीप्लाई करने पर, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो क्या है x² माइनस 3x प्लस 1 जोड़ने पर -3x और मल्टीप्लाई करने पर x²। फैक्टर होंगे नहीं। अगर फैक्टर नहीं होंगे तो इसका मतलब अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप दराचारी विधि से करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, -b प्लस -b² -4ac का √/2a। तो उससे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना। आपको करना कैसे, देखो आप
यहाँ देखो क्या पूछा है, अगर इसको अरेंज करें, देखो अगर इसको देखें तो इसकी जगह क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं 1/x²। मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, 2 लाइनों में आंसर आएगा, सिर्फ 2 लाइन के अंदर। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन है ना यहाँ, इसका मतलब अपने क्या करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन का x + 1/x फॉर्मेट बना देते हैं, क्योंकि इसको x से डिवाइड कर देंगे, और अगर इसको x से डिवाइड किया तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसको भी तो x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको भी x से डिवाइड कर देंगे। अगर क्या करते हैं यहाँ अंश और हर की अगर मैं बात करूँ, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ, तो इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, अपने x से। जब आप x से डिवाइड करोगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा x³ + 1/x³। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कितना आ गया x प्लस ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 1/x। ये इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन बन गया ये। अब क्वेश्चन में यहाँ देखो, आप यहाँ भी क्या करो, आप इसको x से डिवाइड कर दो। आप जब आप x से डिवाइड करोगे इसे, x से जब आपने इसे डिवाइड किया तो ये बना आपका x प्लस 1/x और ये मान हो गया 3। अब आपके सामने है, कितना इजी क्वेश्चन हो गया। देखो ये 3 है, यहाँ 3 मान रख दो आप, ये कितना आ गया 3। और यहाँ से अगर यहाँ जाएं तो ये लेक्चर नंबर हुआ 2। यहाँ से यहाँ जाएं तो आपको पता है कि इसका आंसर होगा राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड। 27 में 9 अगर आप माइनस करोगे तो 18 आएगा। तो ऊपर आपका जो आंसर आया वो तो आया 18 और नीचे आंसर आया 5 और 3 8। क्लियर है। जब आप 18 को 27 में से 9 माइनस किया, सही है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 से तो ये आ गया 9 और ये आ गया आपका 2। फाइनल आंसर आपका आ गया 9/2। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जब मैं आपको एक साथ मिसलेनियस क्वेश्चन सारे कराऊंगा तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको अपन को x से डिवाइड करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देख लो आप, देखो एक सेकंड, इस क्वेश्चन में यहाँ 8 आ रहा है ना, 8, इसको आप एक बार सही कर लेना। यहाँ क्या आएगा 4। तो इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और बढ़िया क्लैरिटी मिले इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, यदि 6x/2x² + 5x - 2 = 1 है तो ये रिजल्ट आपको बताना है। अब इसमें स्टूडेंट क्या करता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज करने लग जाता है, जबकि आप इससे सोचो कि ये रिजल्ट कब आएगा। हमें क्वेश्चन का जो फॉर्मेट बनाना है वो x - 1/x फॉर्मेट पे बनाना है, क्योंकि अगर ये बन गया तो राइट साइड का क्यूब +3 × राइट साइड आपका आंसर होगा। अब आप दिमाग लगाओ कि ये x कब आ सकता है, कांस्टेंट के नीचे x आना चाहिए। इसका मतलब इसका अंश और हर को किससे डिवाइड कर देते हैं, अपने x से डिवाइड कर देते हैं, अंश और हर को। जब आप 6x को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आ गया 2x, ये आ गया -2/x। पहले मैं इनको लिख रहा हूँ, और ये x से डिवाइड हुआ तो +5 बराबर कितना हुआ 1। यहाँ क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो 2 तो आ गया कॉमन, 2 कॉमन आ गया, x - 1/x +5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर कितना है देखो /1 कर दो आप, कितना हो गया 6। इस 5 को इधर शिफ्ट कर दो तो x - 1/x का जो रिजल्ट आया, 6 माइनस में से 5 गया 1 और नीचे 2 डिवाइड हो गया, ये 1/2 आ गया। अब यहाँ से ये रिजल्ट लेके आना है अपने को। देखो आप यहाँ से ये वाला रिजल्ट कितना इजी है। देखो अब ये कितना है 1/2 का क्यूब, राइट साइड का क्यूब, माइनस है तो +3 × राइट साइड, तो 1/8 + 3/2। 8 तो होगा इसका एलसीएम, या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 13/8 क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। देख लो आप इसे। देखो अभी जो अपनों ने क्वेश्चन किया था उसी में क्वेश्चन नंबर 4 उसी कंसेप्ट पे है। आप डिवाइड करके चेक कर लेना कि x + 1/x की वैल्यू है 5, तो आपसे रिजल्ट पूछा है 2x/3x² - 5x + 3, क्योंकि 3 ऑलरेडी अपनों ने क्वेश्चन डिस्कस पहले मैंने दे दिए हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन कल की क्लास से रिलेटेड है कि x का मान अगर 16 दिया हुआ है तो x की पावर 4 - 17x³ + 17x² - 17x + 6 का मान आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। देखो अगर अपने बात करें कि लेक्चर अपने ने 12 डिस्कस कर लिए हैं, अगर
बीच में मैंने एक बात देखी है कि जैसे एक दो स्टूडेंट के फ़ोन आए कि सर और टॉपिक भी करवा दो। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक आपका चलेगा वो इतना डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो बच्चा उसको लास्ट तक कंटिन्यू कर गया वो टॉपिक उसका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। अलजेब्रा बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को टफ लगता है, तो आप जिन बच्चों ने शुरू से लेकर लास्ट तक सारी क्लासें अटेंड की हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको टफ लग रहा होगा। कई बच्चों के देखता हूँ मैं, कम से कम 35-40 बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट जो है आधे पौने घंटे के अंदर अंदर आ जाते हैं। 30-35 तो बच्चे है ही। अब उन बच्चों से पूछो कि अलजेब्रा कितना ईजी है या टफ है, तो बच्चे कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हैं और वही बच्चे आगे कामयाब होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि देखो जिस बच्चे को अपनी प्रायोरिटी पता है ना कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है कि मुझे ये मेरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी पूरा परिवार मेरे पे मतलब डिपेंडेंट आने वाले टाइम में होगा, या मैं उनके के लिए कुछ बनना चाहता हूँ, तो वो बच्चा तो देखो वो ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाएगा। जिस बच्चे को जिसका क्लियर ही नहीं है प्रायोरिटी क्या है, अब वो अगर मान लो कोई किसी जगह पर अगर वो कहीं मान लो फेसबुक पे देख रहा है तो 4-4 घंटे फेसबुक पे ही लगा रहा है। अगर कोई भी चीज़ अगर आप देखते हो, नेट पे भी देखते हो, तो अचीवमेंट के हिसाब से होना चाहिए कि उसके अंदर आपने सीखा गया, तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये जिस स्टूडेंट का जिसका भी अगर कोई गोल नहीं है लाइफ के अंदर, कहते हैं उसकी ज़िंदगी जो है ना वो खुद ही का गोल होती है। उसकी ज़िंदगी गोल है, जिसका कोई गोल नहीं है। तो आप लगे रहो, आपका अलजेब्रा भी इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा 2010 से लेकर 2019-20 तक जितने भी आए। 10% वेटेज है इसकी, आप आइडिया लगा लो कि 10% का आप देख लो कि कितने मार्क्स, 250 का 10% 25 मार्क्स का जो आपका अलजेब्रा है। और जो बच्चा सारे क्वेश्चन कर गया मिनिमम 90% नंबर आएंगे आपके, ये प्रॉमिस है आपका। और ये देख लेना बहुत बच्चों के आए भी हैं, बशर्ते कि अगर जिसने सारी क्लासें अटेंड की हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तो इसी जोश के साथ, तब के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।